अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन माय न्यू वीडियो। सो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज़ इस वीडियो में मैं इस कमीज़ की फैब्रिक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाए बिना मैं इस तरह से जो है दामन तैयार करूँगी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। ऐसा लगता है आपने जो है एक्स्ट्रा पीस जो है दामन में अटैच करी है। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कमीज़ की जो भी फिटिंग है, आपने इस तरीके से फिटिंग अपनी जो है कंप्लीट कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है? और जो भी आपने इस तरीके से फिटिंग वगैरह लगाने के बाद अब आपने जो है दामन सबसे पहले नाप लेनी है। अगर आपको इस कमी जो आपके पास जो कमीज़ है उससे अगर आपको दामन बड़ी रखनी है या छोटी रखनी है, सो इसके अकॉर्डिंग जो है ना आपने अभी इस तरीके से जो है सबसे पहले दामन में मैं इस तरीके से ये देखें दोनों साइड से ना मैं दामन जो है ज़रा-ज़रा एक्स्ट्रा रखूँगी। ये देखिए बस ये जो है ना इतनी सी पीस मेरी एक्स्ट्रा रहेगी दोनों साइड और ये जो एक्स्ट्रा पीस जो है वो अभी इस तरीके से फ़ोल्ड हो जाएगी। सो इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा पीस में दोनों साइड से बराबर रखकर और इस तरीके से जो है फैब्रिक यही फैब्रिक जो है हमारी फोल्ड होगी। हमने जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है नहीं अटैच करनी है, इसी फैब्रिक को मैं फोल्ड करूँगी और बनने के बाद जो है ये इस तरीके से लगती है। आपने जो है कोई भी एक्स्ट्रा पीस इसके साथ जो है अटैच करी हुई है। सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ईज़ी मेथड आपके साथ मैंने आज शेयर करनी है। सो वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ वीडियो को लाज़मी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। एंड इसके अलावा सबसे पहले आपने जो है इस दामन को इस तरीके से क्रीज़ करके और आपने जो है ना अच्छी तरीके से इसको सबसे पहले आयरन कर लेना है, ठीक है? और अगर आप ये साइड वाली आयरन ना करें फिर भी ठीक है, आपने बस एक क्रीज़ जो है आयरन की प्रेस कर लेनी है। और फिर बाद में जो है इस क्रीज़ के साथ ही हमने जो है लेस से चिकन वाली जो लेस है वो हमने अटैच करनी है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो है ना हमने जो है सामने वाली जो दामन की जो बॉर्डर होती है वो हमने तैयार करनी है। इसके बाद हम साइड में जो है लेस वगैरह अटैच करेंगे। सो सबसे पहले जो है दामन हमने जो है दोनों बैक और फ्रंट की जो पलटा के साथ जो दामन हमने तैयार करनी है, वो मैं इस तरीके से सबसे पहले ओके कर लूँगी। देन इसके बाद जो है साइड की दामन हमने कंप्लीट करनी है। और दोनों दामन में एक्स्ट्रा पट्टी लगाने के लिए यहाँ मेरे पास फैब्रिक जो है पट्टी की लेंथ के अकॉर्डिंग जो दामन की कंप्लीट नहीं थी। सो मैंने यहाँ पे फैब्रिक जो है जॉइन करी है। मैं कोई भी स्टिचिंग आपके साथ छुपाती नहीं हूँ। सो इस तरीके से आप भी फैब्रिक में जॉइन लगा सकती हैं अगर अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वैसे भी बैक साइड ये पट्टी फ़ोल्ड हो जाएगी। और अब इस तरीके से सबसे पहले लेस की सीधी साइड और फैब्रिक की सीधी साइड दोनों आपस में मैच करके आपने लेस को अटैच कर लेनी है। लेस की उल्टी वाली जो साइड है वो ऊपर साइड है, ठीक है? और इस तरीके से हमने जो है लेस को सबसे पहले अटैच कर लेनी है। देन इसके बाद मैं इस फैब्रिक को रखकर अटैच करूँगी और आप चाहें तो एक साथ भी लगा सकती हैं बट अगर अलग-अलग लगाएँगी तो और ज़्यादा फिनिशिंग से ये लग जाएगी। एंड अब इसके बाद मैं इस फैब्रिक को अटैच करूँगी। सो इस फैब्रिक को अटैच करने के लिए सबसे पहले आपने इस तरीके से फैब्रिक फोल्ड कर लेनी है। देन लेस में जो हमने जो अभी सिलाई जो लगाई है ये इसी सिलाई के ऊपर रखकर हमने इस फैब्रिक को अटैच कर लेनी है। और बस इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से ये पट्टी आपने अटैच कर लेनी है और बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी आपने स्टिचिंग में नहीं करनी। और ये वाली सिलाई लगाने के बाद मैं इस फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड कर दी हूँ। देन ये इस फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद आपने सबसे पहले इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आयरन कर लेनी है और आयरन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप आयरन के बिना ही ये सिलाई अगर कंप्लीट करोगी, सो फैब्रिक में जो है बल टाइप की हो सकती है और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से नहीं सिलाई होगी। सो मैं यहाँ पे फैब्रिक को आयरन कर ली हूँ इस तरीके से और दोनों साइड से आपने फैब्रिक को अच्छी तरीके से आयरन कर लेनी है। देन इसके बाद ये वाली सिलाई आपको कंप्लीट करनी है। सो देखिए यहाँ मैंने दोनों दामन इस तरीके से मैं कंप्लीट कर ली हूँ और अब मैं इसको जो है साइड दामन इसकी कंप्लीट करूँगी और इस तरीके से मैंने इसको क्रीज़ कर ली है। ये जहाँ से आपकी फिटिंग है यहाँ से आपने फैब्रिक को फ़ोल्ड करके और इस तरीके से आपने क्रीज़ कंप्लीट कर लेनी है। और सबसे पहले दामन की फिक्स मेजरमेंट करने के बाद आपने इस दामन की क्रीज़ कर लेनी है और अब यहाँ लेस अटैच करने के लिए सबसे पहले ये देखें बिल्कुल अगर आप साइड से यहाँ से अगर लेस स्टार्ट करोगी तो एक जो लेस की जो फ्लावर है वो कम हो रही है। सो आपने क्या करना है लेस को बिल्कुल लास्ट से आपने लेस को स्टार्ट करनी है इस तरीके से। ये देखें बिल्कुल लेस आपने स्टार्ट करके लास्ट से तो ये देखें लेस आपकी बिल्कुल कंप्लीट लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ से कोई जॉइंट है। सो इस तरीके से आपने लेस स्टार्ट करनी है और इस तरीके से जो आयरन की क्रीज़ हमने लगाई है बिल्कुल इस आयरन की क्रीज़ के साथ ही आपने इस लेस को रखकर अटैच कर लेनी है। और इस तरीके से लेस अटैच करने के बाद लेस के साथ आपको लगेगी सिर्फ एक सिलाई लगी हुई है ऊपर और बहुत ही ज़्यादा ईज़ी मेथड है ये वाली। सो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट यहाँ समझने वाली बात है, ये देखें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इस कॉर्नर में लेस को अच्छी तरीके से फिनिशिंग किस तरीके से आएगी। सो यहाँ देखिए लेस को इस क्रीज से ना आपने इस साइड कर देनी है। सो इस तरीके से आपने जो है इस कॉर्नर से एक फैब्रिक बिल्कुल आपने ऊपर की तरफ फोल्ड कर देनी है अब कमीज वाली और एक फैब्रिक के साथ ही आपने इस लेस को अटैच करनी है। सो बस इतनी सिंपल सी मेथड आपने जो है ना लेस को ज़रा सा इस साइड कर देना है। बस लेस उस साइड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दामन के ऊपर लेस नज़र आएगी। सो इस तरीके से मैं ज़रा से लेस जो है कम करके अब मैं यानी यहाँ से स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरीके से। और अब जब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी लेस को तो लेस हमारी बिल्कुल कम लगेगी और दोनों साइड की जो लेस है अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगी।
सो इस तरीके से ये देखें बहुत ही ज़्यादा कम है और लेस कुछ भी वाज़े नहीं हो रही, यहाँ से हमने कोई कम करी है या कुछ भी, बस आपने ज़रा सी लेस को जो है ना इस साइड कर देनी है। इतनी सिंपल सी पॉइंट है समझने वाली और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखें अब यहाँ से जहाँ से लेस आपकी खत्म हुई है, यहाँ से हमने जो है दूसरी साइड की लेस यहीं से स्टार्ट कर देनी है इस तरीके से। और लेस अटैच करने से पहले आपने फैब्रिक के खास ख्याल रखने, आपने जो है नीचे की फैब्रिक जो है वो बल टाइप की ना हो, आपने फैब्रिक अच्छी तरीके से सेट करके दूसरी साइड की लेस आपने अटैच करनी है। सो ये वाली लेस भी हमने इसी तरीके से अटैच करनी है। इस साइड आपने लेस को रखकर और देखें इस साइड से मैंने कितना कम लेस रखी हूँ, इस साइड से देखें बहुत ही कम लेस इस साइड रखकर और फिर मैंने आगे से स्टिचिंग इस तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें इस तरीके से आप जिस तरीके से वीडियो में देख रहे हैं सेम इसी तरीके से आप बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करो एंड आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बिल्कुल कैमरा फोकस करके करीब करके आपको मैं वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो ये लेस वगैरह अटैच करने में। और बस इस तरीके से जो है ना ये देखें बिल्कुल कॉर्नर से मैंने लेस की सिलाई स्टार्ट करके और बस यहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, यहाँ समझने की बात होती है। बस आपको जब इस तरीके से आपको जब स्टिचिंग आपको समझ आ जाएगी तो आपने स्टिचिंग बिल्कुल नॉर्मल सिंपल स्टिचिंग लगेगी और बस आपने थोड़ी सी माइंड ये देखें इस तरीके से ना लेस को ज़रा से इस साइड रखकर हमने जो है लेस को तैयार करी है और ये देखें दोनों साइड इस तरीके से देखें कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से ये लेस कंप्लीट हुई है और बहुत ज़्यादा लेस बाहर की तरफ नहीं लग रही है और बिल्कुल गुम सिलाई से आपकी ये लेस लगेगी इस तरीके से। और इस तरीके से लेस अटैच करने के बाद अब आपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आपने क्रीज करी थी इसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है, तो आपकी लेस भी एक साथ ही फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से। और लेस के ऊपर जो लगेगी कोई भी सिलाई नहीं है और लेस की जो बैक साइड है वो सिर्फ एक सिलाई लगेगी। सो इस तरीके से बिल्कुल गुम सिलाई से ये लेस अटैच हो जाती है और यहाँ जो है बस आपने इस तरीके से फैब्रिक वगैरह इस तरीके से फोल्ड करके और अपनी जो है सिलाई यहाँ से स्टार्ट कर देनी है, ये देखिए इस तरीके से। और बहुत ही ईजी एंड सिंपल मेथड है, आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है बनाकर। और बस इस तरीके से आपने जो है सिंपल यहाँ से फैब्रिक ज़रा सी फोल्ड करनी है और फोल्ड करके आप ये सिलाई कंप्लीट कर लें। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आप सिंपल जो है दामन वगैरह की फोल्डिंग कर रही हो और इस तरीके से आपने कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक है नहीं हमारे पास अटैच करने के लिए। सो इस तरीके से आप बना सकती हैं, ठीक है। आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह कटिंग करने की नीड नहीं है। और इस तरह दामन तैयार करने के बाद बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से दामन लगती है, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत करी गई है। और देखिए मेहनत तो होती है स्टिचिंग में, लेकिन अगर आपको कुछ समझ आ जाए तो वो आपके लिए इतनी ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर कोई स्टिचिंग मुश्किल भी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है समझने के बाद, लेकिन अगर समझ नहीं आती तो आपके लिए आसान स्टिचिंग भी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगी। सो इस तरीके से ये देखें दामन जो है यहाँ से बस जिस तरीके से दामन वगैरह की सेम फोल्डिंग करते हैं, बस आपने इस तरीके से यहाँ इस साइड में भी आपने फैब्रिक जो है फोल्ड करके और इस तरीके से दामन आपने कंप्लीट कर लेनी है। सो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल मेथड है। और लेस जो मैंने जो अटैच करी है, लेस की जो फ्रंट वाली साइड है आपको लेस की कोई भी सिलाई नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल गुम सिलाई से आपकी लगेगी लेस अटैच हो गई है। और ये मेथड आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल बुटीक स्टाइल की ये दामन बनकर इस तरीके से तैयार होती है और बहुत ही ईजी एंड सिंपल तरीके से मैंने इस दामन को तैयार करी है। और बनने के बाद इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था हमने इसके साथ जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह अटैच करी है। और कॉर्नर देखें इसकी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से बनकर तैयार हो गई है। और इस तरीके से दामन में हमने ये जो प्लेन फैब्रिक अटैच करी है इस बॉर्डर को बचाने के लिए करी है, क्योंकि अगर मैं इस बॉर्डर को इस तरीके से अगर दामन में फोल्ड कर देती सो इस तरीके से ये वाली बॉर्डर हमारी ये खत्म हो जाती। सो मेरी आज की ये वाली मेथड आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पर नहीं है सो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। एंड वीडियो को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।